गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी थी और उसके बेसिस पे हमने एग्जांपल्स किए थे। तो उसके बाद के जो एग्जांपल्स है वो आज हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लेक्चर में। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 2 dice are thrown 5 times. Find the probability of getting the sum as 7 at least once, 2 times and probability between 1 less than x less than 5. तो आपको एग्जांपल में दिया है कि 2 डाइस है। अब डाइस में उसकी 6 फेसिस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वो 2 डाइस को 5 टाइम्स उन्होंने थ्रो किया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 7। तो सॉल्यूशन में पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि 7 टाइम हमें सम कितनी बार मिलेगा डाइस को थ्रो करने के बाद। तो जो डाइस होता है उसके 6 फेसिस होते हैं, उसमें 1 2 3 4 एक्चुअल में देखे जाओ तो ऐसे दिया होता है 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको 6 फेसिस में से 7 कितनी बार मिलेगा। तो sum means 2 dice are thrown, find the probability of getting the sum as 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे ही सेकेंड डाइस होगा, उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही नंबर होंगे, राइट। तो 1 प्लस 6 फर्स्ट पेयर मिलेगी आपको 7 होगा। देन सेम यहाँ पे 6 आएगा और ये वाले पे 1 आएगा, तो 6, 1। देन 2, 5। तो 2, 5 सेम हियर 5, 2। उसके बाद नेक्स्ट पेयर कौन सी हो सकती है 3 + 4 4 + 3 मीन्स क्रॉस में जाए तो ऐसा होगा, राइट। तो इसके अलावा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिसका सम 7 होगा, राइट। तो टोटल कितनी पेयर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 डाइस को थ्रो करोगे तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखते हैं 2 dice are thrown, then we get a sum 7 as जो हमने पेयर लिखी है 6 times एंड टोटल कितनी बार होगा 6 × 6। जैसे फर्स्ट डाइस पे 6 टाइम हो गए, सेकेंड डाइस पे भी 6 टाइम हो गए, तो 6 × 6 टोटल कितने टाइम हो गए 36 टाइम्स। 36 वेज में आपको सम 7 मिलेगा दोनों डाइस पे, राइट। तो अब हमें जो करना है वो क्या, पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी पी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमने ये पहले वेज फाइंड कर ली कि टोटल 36 वे में हमें सम ऑफ 7 मीन्स 2 डाइस पे जो नंबर है उसका 7 सम है वो 6 टाइम्स मीन्स टोटल टाइम कितनी बार 36 टाइम अकर हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी of getting the sum 7 in a single throw of 2 dice, राइट। सिंगल बार दोनों डाइस को थ्रो करेंगे उसमें सम 7 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी p = तो सिंगल टाइम 6 पॉसिबिलिटी है और टोटल वेज कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी 1/6। अब आपको p मिल गया तो आप इजीली q फाइंड कर सकते हो बिकॉज p + q = 1। तो 1 - p 1 - 1/6, तो 6 - 1 5/6। q आपको मिल गया, p एंड q मिल गया। n आपका कितना है, तो आपने कितनी बार डाइस को थ्रो किया है, तो 2 डाइस आर थ्रोन 5 टाइम्स, तो n आपका कितना है 5। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको जितनी जरूरत थी n p q वो सारे नंबर्स आपको मिल गए। अब आप इजीली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखते लेट x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन to getting some x times is, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम x टाइम्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ n टाइम्स। तो हमारा जो है वो ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x है, वेर x इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू डैश डैश n है, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन p एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x एंड सी x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, वेर x इज 0 1 2 अप टू डैश डैश n। इसमें हम वैल्यू रखेंगे n इज ए 5 सी x, p इज ए 1/6 पावर हमारा आएगा x, q इज ए 5/6 पावर आएगा n इज ए 5 माइनस x। अब x हमारा 0 1 2 अप टू डैश डैश कहाँ तक जाएगा 5 तक। तो ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम x टाइम। अब हमें ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है जनरल, आपको फाइंड करना है तीन, आपको जो सम में कंडीशन दी है उसके हिसाब से फाइंड करना है। तो फर्स्ट में आपको क्या दिया है एटलीस्ट वंस, तो द प्रोबेबिलिटी of getting the sum as 7 at least once, right। तो मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था उस टाइम में हमने एटलीस्ट वन, एटमोस्ट वन, एग्जैक्टली, तो उस शब्द का जो क्या मीनिंग होता है मैंने उस टाइम पे आपको समझाया था। तो एटलीस्ट वन मीन्स मिनिमम वन, वन से ज्यादा हो तो चलेगा, और एटमोस्ट वंस मीन्स ग्रेटर देन वन, उससे कम हो तो चलेगा। ये दोनों मीनिंग में कंफ्यूज मत होना, राइट। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट वंस मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी जो है उसमें हमें मिनिमम से मिनिमम क्या लेना है वन, उससे ग्रेटर देन हो तो चलेगा। तो p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और मिनिमम आपको 1 और उससे लेस देन नहीं लेना है, मीन्स 1 या उससे ज्यादा हो तो चलेगा, बट उससे ज्यादा में आपके कितने कहाँ तक जा सकते हैं 5 से, क्योंकि हमारा एंड 5 है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस p एट x इक्वल टू 0, बिकॉज हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा तो नहीं होगी, और यहाँ पे लेस देन 1 में सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, वो क्या है 1। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में से हमने 1 to 5 का ले लिया, टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1, उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। समझ में आया, राइट। 0 to 5 तक का था, उसमें से हमने टोटल 1 में से इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, राइट। तो इजीली आप ये फाइंड कर सकते हो। बाकी आप ऐसे भी जा सकते हो कि p एट x इक्वल टू 1, इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे 5 टाइम्स सम करके भी फाइंड कर सकते हो। तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस p एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें आप एट x इक्वल टू 0 रख दो, तो 5c 0, 1/6 का पावर 0, 5/6 का पावर 5 माइनस 0 5, तो वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस 5c 0 इज 1, 1/6 का पावर 0 वो भी क्या हो जाएगा 1, और 5/6 का पावर 5, तो उसकी वैल्यू आप कैलसी से फाइंड कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड की हुई है वो लिख रही हूँ। तो 3125 और नीचे 6 का पावर 5 वो मिल रहा है 776, राइट। इसका आप एलसीएम ले लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 776
माइनस 3125 बाई 7776। तो P एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 4651 बाई 7776। ये फर्स्ट आंसर हमें मिल गया, राइट। अब सेकेंड, तो सेकेंड जो है वो 2 टाइम्स मीन्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स। तो P एट x इक्वल टू क्या फाइंड करना होगा आपको 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the sum at 2 times, right? तो P at x इक्वल टू 2। तो हमने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है उसमें स्मॉल x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2। तो 5c2 1/6 का पावर क्या आएगा 2, 5/6 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू जो हमें मिल रही है P एट x इक्वल टू 2, 5c2 की वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो 5c2 यहाँ से आपको x को फाइंड करना भी मैं आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताया, n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो यहाँ से 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 आपको क्या मिल जाएगा 10। फिर 1/6 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो 1/6 नीचे क्या आएगा आपका 36 और ये 5 क्यूब, तो 125/6 का क्यूब। तो टोटल जो आपको सम मिलेगा P एट x इक्वल टू 2, 625/3088, राइट। तो P एट x इक्वल टू 2 भी मिल गया। अब जो लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है थर्ड वन, उसमें हमें P बिटवीन 1 लेस देन x लेस देन 5। तो कंडीशन दी है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 को आपको इंक्लूड नहीं करना बिकॉज लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, उसके बीच की वैल्यू। तो आपको लेना है P एट x इक्वल टू 2 प्लस P एट x इक्वल टू 3 प्लस P एट x इक्वल टू 4। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन x इक्वल टू 2 to 4, फिर आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है उसमें वैल्यू रख सकते हो, आप इंडिविजुअल भी रख सकते हो, दोनों से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो P एट x इक्वल टू 2 मैं वैल्यू यहाँ पे रखूंगी 5c2 1/6 का स्क्वायर 5/6 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 से 2 की जगह क्या आ जाएगा 5c3 1/6 का पावर 2 उठा कितना हो जाएगा 3 5/6 5 माइनस 3 तो वो कितना हो जाएगा 2 एंड लास्ट स्टेप 5c4 1/6 का पावर, अब पावर 4 हो जाएगा और 5/6 का पावर कितना हो जाएगा 1। तो ये सारी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। आप कैलसी में डायरेक्टली एनसीआर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और स्क्वायर भी इजीली फाइंड कर सकते हो। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1525 बाय 7776, राइट। तो टोटल 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड बिटवीन 1 एंड 5। अब ऐसा ही सेकेंड सम देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट आंसर इतना लंबा नहीं, उसमें ये एक बार जीक्यू में आया हुआ भी है। तो अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन। तो
तो मल्टीपल चॉइस जिसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, 3 आंसर्स टू ईच क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन। वैसे मल्टीपल चॉइस में टोटल आपके पास कितनी चॉइस होती है, 4, बट ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपके पास टोटल कितनी चॉइस है, 3। तो मल्टीपल चॉइस टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें से 3 आंसर है ए बी सी, ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट मीन्स तीनों में से ओनली एक आंसर करेक्ट है। और स्टूडेंट्स आंसर्स ईच क्वेश्चन बाय रोलिंग अ बैलेंस डाई, तो वो डाई को थ्रो करके आंसर दे रहा है एंड चेकिंग द फर्स्ट आंसर इफ ही गेट्स 1 और 2। तो अगर रोल करने के बाद उसको डाइस पे 1 और 2 मिल रहा है तो वो उसको कौन सा आंसर दे रहा है, ए वाला चूज कर रहा है। द सेकेंड आंसर मीन्स बी वाला चूज कर रहा है इफ ही गोट्स 3 एंड 4 मीन्स डाइस को रोल करने के बाद उसको अगर उस पे 3 मिल रहा है तो वो बी चूज कर रहा है, 4 मिल रहा है तो भी बी चूज कर रहा है। एंड द थर्ड आंसर इफ ही गेट्स 5 और 6, तो अगर उसको रोल करने के बाद डाइस पे 5 और 6 मिल रहा है तो वो कौन सा आंसर चूज कर रहा है, सी वाला, राइट। जैसे आप लोग एग्जाम में ऐसे ए बी सी डी ऐसे एक्स वाई जेड मीन्स आपका जो भी ट्रिक हो आप अप्लाई करके रैंडमली आंसर देते, तो वैसे ही इसने प्रोबेबिलिटी वाली ट्रिक अपनाई है कि डाइस को रोल कर रहा है, अगर उस पे 1 और 2 आ रहा है तो ए चूज कर रहा है, अगर उस पे 3 और 4 आ रहा है तो बी चूज कर रहा है, 5 और 6 आ रहा है तो सी चूज कर रहा है, राइट। तो ये उसका लॉजिक है, इसका हमें एग्जांपल्स के आंसर में कोई जरूरत नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है, द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75% करेक्ट इफ ही गेट्स 5 और 6, देन यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। टू गेट अ डिस्टिंक्शन मीन्स उसको डिस्टिंक्शन अगर लाना है तो द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75% करेक्ट आंसर। तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 8, उसमें से अगर उसको डिस्टिंक्शन लाना है तो 75% करेक्ट आंसर देने, तो 50% कब आएंगे, जब वो 4 आंसर को सही देगा, और 75% के लिए कितने चाहिए, 6, क्योंकि 2 4 6 8, तो ये 25% आएंगे अगर 2 आंसर सही करेगा, 50% जब वो 4 आंसर सही करेगा, तो 75% के लिए उसको मिनिमम से मिनिमम 6 आंसर करेक्ट देने पड़ेंगे, राइट। नाउ इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिक्योर अ डिस्टिंक्शन, तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, उसको डिस्टिंक्शन मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होनी चाहिए, 6 तो सही होने चाहिए और उससे ज्यादा हो तो भी डिस्टिंक्शन मिलेगा। तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले p एंड q फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन लेट p be the probability to getting a correct answer out of 3 options or out of 3 answers, राइट। तो 3 में से कोई एक आंसर करेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी, 1/3। तो इजीली हमें q मिल जाएगा, q इज ए 1 माइनस p, 1 माइनस 1/3, q क्या मिलेगा हमें, 2/3, p मिल गया, q मिल गया, n इज इक्वल टू, n हमारा क्या होगा, तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 8, तो n इज इक्वल टू 8, तीनों वैल्यू मिल गई तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग x correct answers is p at capital X equal to small x and c x p raised to x q raised to n minus x x equal to 0 1 2 up to dash n, राइट। अब ये तो हमें प्रोबेबिलिटी जनरल डेफिनेशन लिखी है, हमें जो वैल्यू मिली है वो उसमें रखनी है, तो हमें हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, n इज ए 8, p इज ए 1/3, q इज ए 2/3,
8 minus x and x equal to 0 1 2 up to dash dash 8 राइट। तो आंसर p एट x इक्वल टू x यहाँ पे मिल गया। अब हमें जो फाइंड करना है लास्ट वन वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिक्योर ए डिस्टिंक्शन। तो टू गेट द डिस्टिंक्शन students have to write at least 6 correct answers. So probability of getting a distinction is p x greater than or equal to क्या होगा 6 राइट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो हमारा टोटल है कितना है 8, उसमें 6 और 6 से ज्यादा, तो 3 प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकती है, एक तो 6 देन 7 एंड लास्ट वन 8 राइट। अब तीनों की वैल्यू हम इसमें रख देते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो समेशन x इक्वल टू 6 to 8, फिर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 1/3 टू पावर x 2/3 टू पावर 8 माइनस x, और इसको एक एक अलग अलग डिफरेंटली भी लिख सकते हो। तो 8c6 1/3 का पावर 6 2/3 8 माइनस 6 कितना मिलेगा 2। p एट x इक्वल टू 7 8c7 1/3 का पावर 7 2/3 8 माइनस 7 पावर क्या हो जाएगा 1, एंड लास्ट स्टेप 8c7 अब लास्ट 8c8 होगा वो क्या हो जाएगा 1, तो 1/3 का पावर 8 और 2/3 का पावर 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, तो 2/3 का पावर 0 मीन्स वो क्या होगा 1। अब इसका सॉल्यूशन आप इजीली कैलसी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में कैलसी आपको अलाउड है, तो आप 8c6 इसका पावर इजीली फाइंड कर लो, फिर सम फाइंड करोगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं लिख रही हूँ। तो न्यूमरेटर आपको मिल रहा है 43 और डिनोमिनेटर मिल रहा है 2187। अगर आप डिवाइड करोगे इसको भी तो पॉइंट में जो आंसर मिलेगा वो मिल रहा है 0.0197, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इज 0.0197 राइट। अब इसके जैसा एक थर्ड एग्जांपल है वो देखते हैं। नेक्स्ट सम है, इन सैंपलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, मींस आपको मीन दिया है इन अ सैंपल ऑफ 20 is 2, तो आपको म्यू दिया है 2 एंड आपका जो सैंपल है स्मॉल एन वो कितने का है 20 का। आउट ऑफ 1000 सच सैंपल्स हाउ मेनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पार्ट्स, तो आपको p एट x इक्वल टू 2 फाइंड करना है, बट उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट p बी द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए डिफेक्टिव पार्ट्स। राइट, अब उसमें आपको क्या दिया है, तो आपको दिया है मीन 2, तो म्यू इज इक्वल टू एन पी विच इज इक्वल टू 2, उसमें आपको एन भी दे दिया एंड एन इज इक्वल टू सैंपल आपका है 20। अब आउट ऑफ 1000 तो वो आपका कैपिटल एन है जो 1000 टोटल सैंपल है, और उसमें से हमें जो दिया है मीन वो 20 सैंपल्स में से 2 डिफेक्टिव पीस राइट। अब हमारे पास एन है पी है तो हम म्यू है एंड एन है तो हम पी इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो एन पी इज इक्वल टू 2, उसमें एन इज ए 20, तो पी हमें मिल जाएगा 2/20 विच इज इक्वल टू 1/10, तो पी आपको मिलेगा 0.1। अगर p 0.1 है तो q क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.1
Q मिलेगा 0.9। आपके पास P है, Q है, N है, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग X defective parts is given by P at capital X equal to small x and Cx P raised to x Q raised to n minus x, where x equal to 0, 1, 2 up to dash dash n, right? अब हमें how many would be expected to contain exactly two defective part, right? तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, फिर P at x equal to 2 फाइंड करते हैं। तो n जो है वो हमारा है 20 Cx, T आपको मिला है 0.1, Q 0.9, 20 माइनस x, और x है हमारा 0, 1, 2 अप टू डेश डेश 20। तो ये हमें मिला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रोबेबिलिटी टू गेट exactly two defective parts is, तो 20 में से 2 डिफेक्टिव पार्ट्स उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी एट x इक्वल टू 2। तो 20C2 0.1 पावर क्या आएगा 2, 0.9 20 माइनस 2 क्या मिलेगा 80। अब इसका जो आंसर है आप इजीली कैलसी से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली जो आंसर मिल रहा है वो लिखवा रही हूँ। P at x इक्वल टू 2 हमें मिल रहा है 0.285। इसमें नंबर थोड़ा वेरी हो सकता है, आप जैसे पॉइंट के पीछे के नंबर क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपका 0.29 आए तो भी चलेगा, राइट? अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आना चाहिए। अब आपको क्या बोला है, एक्सपेक्टेड टू कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पार्ट। ये हमें मिला एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पार्ट, तो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल टू कंटेन एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पार्ट्स is given by capital N into P at x equal to 2, right? Expected means हमें टोटल 1000 में से कितने डिफेक्टिव पार्ट मिलेंगे, तो उससे हमें कैपिटल N से हमें जो प्रोबेबिलिटी मिली है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थी 20 में से हमें 2 डिफेक्टिव पार्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी, और ये हमें 1000 में से, तो 1000 में से कितने पार्ट्स डिफेक्टिव हो सकते हैं 228। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही है, तो आपका यहाँ से पॉइंट यहाँ चला जाएगा। तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 285 डिफेक्टिव पार्ट्स, क्योंकि पार्ट्स है तो होल नंबर नहीं होगा, राइट? तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो 7 unbiased coins are tossed 128 times and the number of heads obtained is noted as given below। तो 7 unbiased coins, तो coins होता है उसपे एक बार हेड आता है और दूसरी बार टेल आता है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है H एंड T, राइट? तो अनबाइस्ड 7 coins को टॉस किया है कितनी बार 128 टाइम्स। तो यहाँ पे स्मॉल एन आपका कितना होगा 7 एंड कैपिटल एन आपका होगा 128, राइट? और आपको फाइंड क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेटा। अब तक हमने ऐसा टेबल वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फाइंड किया, तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल कि आपको टेबल दिया है और उसमें आपको एक्सपेक्टेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो हमने लास्ट वाले में कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे ही हम स्मॉल एन वाला यूज करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर में यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो सॉल्यूशन, सिंस coin is unbiased, जब
1 बाइस पॉइंट्स होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी इक्वली होती है। एक बार आपको एच मिलेगा, दूसरी बार डेल, तो पी आपका 1/2 है, तो ऑब्वियसली क्यू आपका क्या होगा 1/2, राइट। एंड स्मॉल एन आपका 7 है, जैसे मैंने आपको बताया। कैपिटल एन आपका क्या है 128। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी गिवन बाय P at capital X equal to small x and C x P raised to x Q raised to n minus x, right, where x equal to 0 1 2 up to dash dash n। अब हमारी जो वैल्यू है वो इसमें रख देते हैं, तो स्मॉल एन इज 7 सी एक्स, पी आपका है 1/2 पावर x, क्यू भी है 1/2 पावर क्या होगा 7 माइनस एक्स, और स्मॉल एक्स होगा 0 1 2 अप टू डैश डैश 7, राइट। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाले सम की। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू पी एट स्मॉल एक्स। कैपिटल एन है हमारा 128 एंड पी एट कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू 7 सी एक्स 1/2 का पावर एक्स एंड 1/2 का पावर 7 माइनस एक्स, राइट। अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं टेबल। तो टेबल में हमें पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हेड जो आपको यहाँ पे दिया है वो क्या है कि 7 बार कॉइन को टॉस किया, उसमें एक भी बार उसको हेड 7 बार ऐसा पॉसिबल हुआ है कि दोनों में से किसी को भी हेड नहीं मिला। एक बार हेड मिला हो ऐसी इवेंट 6 बार बनी, 2 बार हेड मिला हो ऐसी 19 बार बनी, 3 बार हेड मिला हो ऐसी 30 बार। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ हेड्स पॉइंट्स को टॉस करोगे 7 पॉइंट्स को, तो पॉसिबिलिटी आपको दी है, राइट। तो हम वो ही पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 128 वाले के लिए फाइंड करें, राइट। तो स्मॉल एफ एट 0 मीन्स एक भी बार हेड आया ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी, तो 128 जहां जहां पे स्मॉल एक्स है वहां पे क्या रखेंगे 0, 1/2 का पावर 0 1/2 का पावर 7। अब 7 से 0 क्या होता है 1, ये भी क्या होगा 1, और 2 का पावर 7 वो क्या होता है 128। तो फर्स्ट आंसर आपको क्या मिलेगा 1, राइट। सेम ईयर सेकेंड फाइंड करते हैं एफ ऑफ 1। तो 128 7c1 1/2 का पावर 1, और यहाँ पे 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 6। तो 6 + 1 अगेन 7 पावर हो जाएगा, आगे 128 तो है, 7c1 की वैल्यू क्या होगी 7, और नीचे आएगा अपॉन 128, बिकॉज ये पावर तो दोनों में पी भी 1/2 ये भी 1/2 है, तो आप ऊपर जो पावर है उसका सम ले सकते हो। तो आंसर क्या आएगा 7। देन एफ ऑफ 2 128 7c2 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा पावर, ये पावर इंक्रीज होगा, ये वाला पावर क्या होगा डिक्रीज होगा, पावर 5। अब 7c2 मैंने आपको बताया कि आप वैसे फाइंड कर सकते हो, आप इजीली कैल्सी में डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो ये वाली फॉर्मूला से आप फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो हमें मिल रही है 21। तो ये 128 इंटू 21, और ये अगेन 1/2 का पावर, हर एक में 7 ही रहेगा क्योंकि ये दोनों में पी एंड क्यू की वैल्यू सेम है। तो नीचे जो आपका होगा वो क्या आएगा 128। तो हर बार जो आपकी ये वाली वैल्यू होगी वही आपका वहां पे आंसर आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा 128 के साथ। नाउ एफ ऑफ 3 इज 128 7c3 1/2 का पावर क्यूब 1/2 का पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा 7c3 का
वो मिल रहा है 35। अब मैं ये आपको नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि सेम ही आने वाला है। नाउ FO4 128 7C4 1/2 का पावर 4 1/2 का पावर 3। 7C4 की वैल्यू भी कितनी मिल रही है 35। देन FO5 128 7C5 1/2 का पावर 3 1/2 का पावर 4। तो 7C5 आपको मिल रहा है 21। अब रिवर्स ऑर्डर में आपको आंसर मिलेगा। नाउ FO6 हमें जाना कहाँ तक है 7 तक। तो 128 7C6 1/2 का पावर 2 1/2 का पावर 5। अगेन 128 कैंसल, 7C6 कितना आंसर मिलेगा 7। और ये वाली फॉर्मूला तो आपको याद होगी, राइट। एंड फाइनल FO7 128 7C7 1/2 का पावर 1 एंड 1/2 का पावर 6। अगेन ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 7C7 क्या मिलेगा आंसर 1। तो फाइनल जो आपको फाइंड करना है फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेटा, तो वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलेगा वो आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेम ही आएगा, सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी फॉर दी 128 टाइम्स के लिए, नंबर ऑफ हिट्स एंड यहाँ पे नाम आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। FOX 0 then 1 2 3 4 5 6 and 7। तो 0 पे आपको कितना आंसर मिला है 1, 1 पे आपको क्या आंसर मिला है 7, 2 पे आपको कितना आंसर मिला है 21, 3 पे जो आंसर मिला है वो है 35। अब वो ही आंसर रिपीटेड आ रहा है रिवर्स ऑर्डर में, तो 4 35 5 21, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। तो ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब 128 टाइम्स 7 को इसको टॉस कर रहे हैं तो 0 हेड आ रहा है, ऐसी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 हेड आ रहा है, ऐसी 7 पॉसिबिलिटी है, राइट। मीन्स सातों पॉइंट पे हेड आ रहा हो ऐसी इतनी पॉसिबिलिटी है। तो ये हमें फाइंड करना था फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने फाइंड कर लिया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने टाइप्स के एग्जांपल थे वो मैंने सब आपको डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।